नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है कि मोदी जी की इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें विशिष्ट बनाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी की उन विशेषताओं की जिसके कारण वे अन्य राजनेताओं से बिल्कुल अलग छवि रखते हैं। देखिए, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक साक्षात्कार को आपने देखा होगा। उन्होंने संसद टीवी को ये साक्षात्कार दिया था और श्री प्रदीप सिंह जी बहुत अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको ये उन्होंने साक्षात्कार दिया था। बड़ी बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर अमित शाह जी ने दिए थे। पहली बार मैंने अमित शाह जी को इतना लंबा साक्षात्कार देते देखा और जो भी प्रश्न पूछे थे प्रदीप जी ने उनसे, वे सभी प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित थे। देखिए, अमित शाह जी का एक बड़ा करीबी और लंबा साथ रहा है मोदी जी के साथ, इसलिए उन्हें जितना पता है मोदी जी के विषय में उतना किसी अन्य नेता को नहीं पता। और उन्होंने मोदी जी के संबंध में उनकी विचारधारा, काम करने का ढंग, तरीका, प्रवृत्ति, इन सभी पर विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिए, नरेंद्र मोदी को एक चमत्कारी व्यक्तित्व वाले नेता की उपाधि मिली हुई है और ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी है। तो नरेंद्र मोदी को अमित शाह जी ने बड़ा लोकतांत्रिक नेता बताया है और ये हम सभी ने पिछले 7 वर्षों में देखा भी है। ऐसा नहीं कि अमित शाह जी जो कह रहे हैं उस पर सभी आंख बंद करके विश्वास कर लें। पिछले 7 वर्षों के शासन में मोदी जी ने कभी भी लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भले ही विपक्षी नेताओं ने उन पर हर तरह के प्रहार किए, आरोप लगाए, असंसदीय भाषा बोलते हुए उन पर पर्सनल अटैक भी किए, लेकिन बदले में प्रधानमंत्री जी ने कभी भी अपने पद की मर्यादा नहीं तोड़ी और संयम भी नहीं खोया। मैं नहीं समझता कि पिछले 40-50 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने और उसके नेतृत्व में उसके मंत्रिमंडल ने इतना शानदार और लोकतांत्रिक तरीके से काम किया हो। एक प्रश्न अमित शाह जी से पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अक्सर लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि क्या मोदी जी तानाशाह नेता की तरह का काम करते हैं। तो इस पर अमित शाह जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला और इसे पूरी तरह से खारिज किया। बोले कि अब चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले लीक नहीं होते, मीडिया की जो पहुंच होती है वह अंदर तक नहीं रही जैसी पहले की सरकारों में हुआ करती थी, तो लोग मोदी जी को तानाशाह जैसा समझ बैठते हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत है। मोदी जी छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव को गुणवत्ता के आधार पर महत्व देते हैं और वह व्यक्ति के ऊंचे पद के आधार पर उसे महत्व नहीं देते, ना उसकी बातों को। बहुत धैर्यपूर्वक निर्णय लेते हैं और राष्ट्रीय हित में कड़े निर्णय लेने पड़ जाए तो संकोच नहीं करते। और ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे दलगत व परिवारवादी राजनीति से कोसों दूर हैं। कोई फैसला सिर्फ इसलिए लिया जाए ताकि पार्टी का, अपने परिवार का हित हो, तो फिर कोई प्रधानमंत्री कठोर निर्णय ले ही नहीं सकता। मुझे तानाशाह शब्द से एक बात याद आ गई कि जो संविधान का पहला संशोधन हुआ 1951 का प्रथम संशोधन, तो उसमें एक डिबेट में मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को ऐसा कहते हुए सुना था कि नेहरू जी की किसी पत्रिका ने, साउथ की कोई मैगजीन ने आलोचना कर दी, तो इससे नेहरू जी क्रोधित हो गए और उस पर बैन लगा दिया। तो वह मालिक उस मैगजीन के कोर्ट गए और कोर्ट में वे मुकदमा जीते। तो इससे नेहरू जी को और ख़राब लगा और नेहरू जी ने प्रथम संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन कराए।
अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित किया। इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि ये नेहरू जी की आलोचना का विषय था। तो देखिए, ये उस वक्त की बात है 1951 की, और आज के इस युग में हम मोदी जी को देख रहे हैं पिछले 7 वर्षों से कि उन पर तरह तरह के आरोप लगे, तरह तरह के कीचड़ उछाले गए, पर्सनल अटैक्स किए गए, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नकारा नहीं, बल्कि उनकी सीमाओं में रहते हुए ही काम किया। तो ये है मोदी जी की विशेषता। अमित शाह जी ने बताया कि मोदी जी सबकी सुनते हैं और सबकी राय के अनुसार फैसले लेते हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, किसी बैठक में कम से कम बोलते हैं, सभी को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद ही कोई उचित निर्णय लेते हैं। वे कभी अपने फैसले किसी पर थोपते नहीं हैं। जो फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं तो प्रधानमंत्री होने के नाते उस पर अंतिम मुहर तो उन्हीं की लगनी है, ये बात अलग है, लेकिन जो फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी अनुशासन पसंद नेता है और एक नेता को अनुशासन पसंद होना भी चाहिए। मोदी जी सिर्फ सरकार चलाने के लिए सत्ता में नहीं आए, बल्कि देश की बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए सत्ता में आए। मोदी जी राष्ट्र के हित में, जनता के हित में कठोर फैसला लेने में भी जरा सा भी नहीं हिचकते, चाहे वह फैसला पार्टी समर्थकों के खिलाफ ही क्यों ना हो। नोटबंदी इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े फैसले थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, 370, ट्रिपल तलाक। मोदी जी की सही नीतियों के कारण ही मित्रों विश्व में भारत का इतना नाम हुआ, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। एक विशेष बात कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा अब कि देखिए, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी जी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति थे। कभी भी उन्होंने ग्राम प्रधानी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन सीधे सीधे वे मुख्यमंत्री बने। उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव था ही नहीं। इसके बाद भी आप देखिए कि वर्षों तक उन्होंने गुजरात में बड़ा शानदार शासन किया और गुजरात मॉडल की सब जगह प्रशंसा होती है। और फिर अभी आप 7 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में उनको कार्य करते हुए देख रहे हैं। तो ये सारी विशेषताओं पर अगर आप विचार करें तो निश्चित ही मोदी जी को आप अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल एक अलग छवि वाला प्रधानमंत्री पाएंगे। यही वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय श्री राम, नमस्कार।